सुनते ही बच्चे कांप जाते हैं, एग्जाम का नाम सुनते ही पेरेंट्स बदल जाते हैं, अलग से बच्चे को टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? कुछ तो सीख अपने भाई से। बेअकल हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। क्या आपने बच्चे को पूछा कि बच्चे आपको करना क्या है? कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। यही कुछ लूप होल्स हैं पेरेंट्स के। यहाँ से शुरुआत होती है स्ट्रेस की। कोटा की अगर मैं आपको बात कहूँ, न जाने कितने सुसाइड्स अटेम्प्ट हो रहे हैं। 2019 के एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी थी इस साल में। ऑन एवरेज हर घंटे एक स्टूडेंट आत्महत्या करता है देश में। इसके कूद जाओ, लटक जाओ, भाग जाओ, वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। नहीं, लेकिन एक बच्चा भी, अगर एक बच्चे की जिंदगी में भी आग लग जाएगी ये वीडियो देख के, तो मेरे लिए काफी ज्यादा जो है सौभाग्य की बात है। माय डियर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। ये जो चीजें आपके सामने आपको दिख रही हैं, ये आप में से ही, मतलब आप ही के बच्चे हैं जिन्होंने ये चीजें मुझसे शेयर की हैं, जो आपसे वो नहीं बोल पाते। आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, एक्टिव लिसनिंग। बच्चे की बात कौन सुन रहा है? टीचर से वो बात करता है तो टीचर से उससे ढंग से बात नहीं करता। पेरेंट्स को जब वो अपने गोल्स के बारे में बता रहा है, अपनी हॉबीज के बारे में बता रहा है, आप कितने एक्टिवली बच्चे की बातें सुन रहे हो? आप उसको मुंह पे कहते हो तो बच्चा तुझे पता नहीं है। आपको लगता है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे इस चीज का क्या फर्क पड़ता होगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बच्चा जो है सबसे पहले जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले अपनी मदर से इंटरेक्ट हुआ, फादर से इंटरेक्ट हुआ, उसके बाद बाकी दुनिया उसके लिए है। तो सबसे पहली मोटिवेशन जो है वो उसके माता पिता है। और वो जब अपने थॉट्स अपने माँ बाप के साथ शेयर कर रहा है, बात कर रहा है, वो उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि तेरी फालतू की बातें हैं, उसे कैसा लगता होगा? सबसे पहले जब आप अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हो, एक हेल्दी टॉक कीजिए। आप उनकी हॉबीज को जानिए। अपने बच्चे के साथ इस तरह से बात कीजिए, इस तरह से उसके साथ रिलेशन बनाइए कि वो अपनी हर एक चीज आपको बताए, वो आपको बताने से डरे ना। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरा मैं हेडलाइन आपको बता देता हूं, एनकरेज और प्रेज। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, जब बच्चा कोई गलती करता है, कोई भी प्रॉब्लम वो करेगा, मार्क्स कम आ गए या कुछ शैतानी कर दी, जब आप उसको सुनाना शुरू कर रहे हो, आप उसको कितना सुना रहे हो, कितना मार रहे हो या डांट रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, आप उसको कितना टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन अगर सेम टाइम उसने कुछ अच्छा किया हो, थोड़े ग्रेड अच्छे लाए हो या कुछ अच्छा काम किया हो, आपने उसको कितना अप्रिशिएट किया। एप्रिसिएशन के टाइम पे आप बस 2 मिनट शाबाश बोल के बात खत्म कर रहे हो, लेकिन जब उसने गलत किया है तब आप उसको कितना रूडली उसके साथ बिहेव करते हो। आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा बिल्कुल नहीं मानते, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अलग सा माहौल बन चुका है घर का। इसकी जिम्मेदारी बच्चों की नहीं, आपकी है। आपने वैसा माहौल क्रिएट कर रखा है, आपने बच्चों पे चिल्लाया और अब वो तुम पे चिल्ला रहे हैं। सब गलती आपकी है। तो पेरेंट्स को बच्चे ने जब भी कोई अच्छा काम किया तो उसको अच्छे से, मतलब ट्रीट कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, है ना। उसका जो मोरल है उसको कभी भी डाउन मत होने दीजिए। बच्चे का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर उसकी मदर और फादर है, उसके बाद बाकी लोग आ जाते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन गैप। आज कितने ही पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। आपने कितनी बार बच्चे को पूछा कि बेटा काफी देर से तेरे साथ बात नहीं हुई, आधा बैठ, कैसा चल रहा है, स्कूल में क्या माहौल चल रहा है, टीचर्स कौन से अच्छा पढ़ा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल तो बढ़िया है ना, ये सब बातें पूछ रहे हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट पूछा जाता है आज क्या हुआ स्कूल में, अपना होमवर्क दिखा, अपनी कॉपी दिखाओ। और टीचर्स भी नोट लिख रहे हैं पेरेंट्स के लिए। बच्चा वो नोट अब साइन करा के ना ले अगर स्कूल, तो टीचर मारेगा, और घर पे दिखा दे तो माँ बाप मारेंगे। तो वो करेगा। आपने काउंसलिंग की बच्चे की? आपने बच्चे को पूछा कि बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है, पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही है, रीजन क्या है, रीजन तो बताओ। मैं सिंपल से आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप 2 मिनट के लिए बच्चे बन जाओ। आप ऐसा सोचो कि आप जैसे ही आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले लाड प्यार से, नाजों से आपको पाला गया। आपको जमीन पे कदम नहीं रखने दिए जाते थे, ज्यादा चलाया नहीं जाता था, बच्चा थक जाएगा, गोद में घुमाया जाता था, बड़े ही लाड प्यार से सब प्यार करते थे। अचानक से उस बच्चे की जिंदगी में एक दिन आ रहा है, उसको एक गाड़ी में ले जाया जा रहा है और एक बिल्डिंग के अंदर धकेला जाता है और माँ बाप भाग जाते हैं स्कूल। उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ा? क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटी की मेंटल हेल्थ पे कि अचानक से ये लोग मुझे इतना प्यार करते थे, अचानक से कि बिल्डिंग में छोड़ के जा रहे हैं और वो बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे पता है कि पेरेंट्स को भी बुरा लगता है, और वहां पे उस बच्चे को कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी चीज है,
आपने पढ़ाई का महत्व नहीं बताया, आपने उसको पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है वो नहीं सिखाई, जबरदस्ती उसको स्कूल में भेजा, जबरदस्ती उसे बोल रहे हो पढ़। उसका इंटरेस्ट तो जानो, उसकी काउंसलिंग तो करो, उससे ढंग से बात तो करो। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं। अब जाके महंगी महंगी फीसें दे रहे हो, बच्चे को भेज रहे हो कोचिंग सेंटर्स में, एक बार भी आपने उसको काउंसलिंग करवाई बच्चे की कि बच्चे की क्या हॉबीज हैं? आप तो खुद भी बात नहीं कर रहे। बच्चा आपका है, मुझे पता है कि आप अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं करना चाहते, कोई पेरेंट अपने बच्चे का गलत नहीं सोचता, लेकिन अच्छा करने के पीछे वो कितना गलत कर रहे हैं थोड़ा सोच लें। वो अच्छा करने के पीछे क्या क्या कर रहे हैं वो थोड़ा वो भी सोच ले, उस पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट चीज है कंपैरिजन। ये सबसे बड़ी बीमारी है। पेरेंट्स क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट से पूछा ना कि बेटा पेरेंट्स से क्या प्रॉब्लम है, वो एक ही चीज बोलते हैं, जब देखो तब कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि उसका बच्चा देखो क्या, वो देखो क्या, वो तो आप क्या। आपको मैं एक चीज बोलूं, आपको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील होगी। कभी आपको आपके बच्चे ने ये कहा कि फलानी अंकल जो है इतने पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों को ये दिलाते हैं, आपने क्यों नहीं दिलाया? अगर बच्चे कंपैरिजन करना शुरू हो गए तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट रह जाएगी? कंपैरिजन आप ही सिखा रहे हो उन्हें। अब जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो वो ठीक ठीक यही चीजें आपको रिवर्स में देंगे। तो पेरेंट्स जो है कंपैरिजन को कम करें। बच्चे की लड़ाई खुद के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। दूसरे को हरा के उसको कोई फायदा नहीं होगा। आप कंपैरिजन से बचो, आप बच्चे को मोटिवेट करो, उसको कंपैरिजन करके उसको एम्बैरेसमेंट फील मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव टॉक। मैंने खुद देखा है कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बुरा इतना बुरा बोलते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, पैदा ही क्यों हुआ। ये सब चीजें पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये सब चीजें जो आप उसको बोल रहे हो वो तो बच्चा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा हो? पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे की जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, और बिगाड़ने पे आ जाए तो सर्वनाश का कारण भी पेरेंट्स ही हैं। आपको मॉरल सपोर्ट करना है। नेगेटिव टॉक गलती से भी मत करो। आप बच्चे को पूछो क्यों नहीं हो पा रहा है, कहां पे दिक्कत आ रही है, हम हेल्प करेंगे। मोटिवेट करो, उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, ना कि उसको ये बोलो कि तुझसे नहीं होगा, तू नालायक है, और ये नेगेटिव टॉक ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट कर रहे हो। वो तो बच्चा है, आप तो बच्चे नहीं हो। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि कई बार खुद से कुछ नहीं हो पाया, बच्चे से क्यों नहीं हो रहा है। थोपो मत उस पे मत थोपो। थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखा जाए कि हम बचपन में कैसे थे, उनसे भी बदतर थे। ठीक है, तो पेरेंट्स को जो है इन चीजों का खास ध्यान देना है, क्योंकि वो तुम्हारा ही बच्चा है। और बाद में वही पेरेंट्स फूट फूट के रोते हैं जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, उसका रीजन जो है ना, स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है 2 रीजन की वजह से, पेरेंट्स, टीचर। बच्चा बच्चे की वजह से सुसाइड नहीं करता। जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आए वो कभी कम नंबर वाले को नहीं बोलता कि यार तेरे कम देख, तेरे कितने कम है, मेरे कितने ज्यादा है। बच्चे आपस में कभी नहीं झगड़ते इन चीजों पे, पेरेंट्स झगड़ते हैं, टीचर्स झगड़ते हैं कि देख लो वहां का रिजल्ट कितना अच्छा गया। लास्ट चीज है बी अ रोल मॉडल। आपको ये बात जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मैंने काफी बच्चों से पूछा कि आपको अपने फादर के जैसा बनना है, मदर के जैसा बनना है। उनका साफ साफ आंसर आता है नहीं। वो कहते हैं कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम वैसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे जैसा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हम कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां कर रहे हैं। कुछ केसेस में, मैं सब पेरेंट्स को नहीं कह रहा, कुछ केसेस में पेरेंट्स जो हैं, मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा करने के चक्कर में वो बहुत गलत करने लगे हैं। बच्चे का बहुत अच्छा सोचने के चक्कर में, फ्यूचर के चक्कर में वो उसके प्रेजेंट को जो है ना बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। आप फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो बच्चे के, प्रेजेंट में आग लगा के फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। इस चीज को समझो, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। और रोल मॉडल बनिए। आपका बच्चा जो है आपके एग्जांपल्स है, आपका बच्चा जो है वो आपसे भागे ना। तो इतनी छोटी सी मेरी अपील थी पेरेंट्स से कि वो इन सब चीजों का ध्यान दें, बच्चों के साथ पॉजिटिव टॉक करें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को पूछें कि आपकी हॉबीज क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, वो सब चीजें। आप देख रहे हो कि ये जो एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हो रहा है ना, खासकर कंपटीशन का जो दौर आ रहा है, इस कंपटीशन के दौर में ना सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस, इसी वजह से तो स्ट्रेस हो रहा है। अगर पेरेंट्स और टीचर ये दोनों बढ़िया काम करना स्टार्ट कर देना तो बच्चे की जिंदगी जो है वो कभी जहन्नुम नहीं बनेगी। तो इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, तो इन चीजों का वो खास ध्यान रखें।